चलो बच्चों प्लीज ध्यान दे दो यार। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी यार, आज आपको थोड़ा वेट करना पड़ा, बट वो मेरे हाथ में कुछ चीज़ें नहीं थी। चलो हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, प्लीज ध्यान दे दो। हेलो हेलो। चलो बेटा मैं स्टार्ट करूँ। सो हमने कंपनी अकाउंट्स, उसमें इंट्रोडक्शन, इशू ऑफ शेयर्स, फोर फीचर ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, प्रोरेटा अलॉटमेंट, इतनी सारी चीजें पढ़ी थी। आज हम लोग शेयर्स के जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है, आज वो सारी चीजें प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज करेंगे। राइट, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से प्रोरेटा का एक JHB लिमिटेड का सम हमने सॉल्व किया था, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स का हमने पहले कॉन्सेप्ट समझ के उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें एक ही क्वेश्चन में दोनों भी एडजस्टमेंट आ गई थी, अरियर्स की भी और एडवांस की भी। इतनी सारी चीजें हमने देखी, लगभग हमने शेयर्स की सारी चीजें खत्म की थी। राइट, आज हम लोग शेयर्स का एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके डिबेंचर ये वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें। कंपनी अकाउंट्स का एक पार्ट है, छोटू सा पार्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। डिबेंचर का मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा आपको आज पूरा, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा, और उसके बाद जिसके लिए आज आप सब लोगों को मैंने इकट्ठा किया है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक ऐसा बच्चों को लगता है, बचपन से बच्चों को उसके एडजस्टमेंट से डर लग रहा है कि सर ये एडवांस, प्री रिसीव्ड एडवांस, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, है ना, करंट ईयर रिसीव्ड, प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर रिसीव्ड रिलेटेड टू फ्यूचर, ये सारी चीजें। मुन्ना राजेश खन्ना ध्यान दे बेटा इधर। क्या पप्पी लोग हैं आपस में एक दोनों, ऐसे क्या पास पास में जाके बात करते रहते रहे? मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह कर रहे हो कबूतर की तरह। ध्यान दो अच्छे से। पहला दिन है बेटा तेरा क्लास में आज, पहला दिन है आज क्लास में आपका, फिर आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। सो ना काफ़ी आप लोग इस एडजस्टमेंट से रिलेटेड पहले बचपन में चिंता में रहते थे। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनपीओ। राइट, एनपीओ। मैंने अभी मतलब मैं पंचर की शॉप पे था, तभी मैंने सोचा, मतलब यार देखो अपन ने वैसे रिटायरमेंट डेथ का बोला है, पर मतलब पार्टनरशिप रेगुलर चल रहा है, उसको चलने देते, डिस्टर्ब नहीं करते। यहाँ पे डिबेंचर का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। डिबेंचर में एक ही या दो एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वो लॉजिकल है, मैं यकीन करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगी। क्योंकि जब आप लोगों ने BRS का एडजस्टेड कैश बुक एक बारी में मुझसे समझ लिया, आप लोगों को एडमिशन्स की और पार्टनरशिप के हिडन गुडविल की, या फिर कंसाइनमेंट के आपको अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अकोमोडेशन बिल के ट्रांजेक्शन, चाहे कंसाइनमेंट का इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, ये कुछ सब्जेक्ट के ऐसे खास किस्से जो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसमें से आप कोई भी किस्सा ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते। तो जब आपने ये सारी चीज़ें समझ ली है, तो मैं समझता हूँ कि डिबेंचर का भी आपको आज ये समझ में आ जाएगा। आप मुझे कॉन्सेप्ट होने के बाद बताना समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो मुझे बोलना, मैं फिर से बताऊंगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है। बट उससे पहले कुछ शेयर्स के एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शेयर्स के हमने इलिस्ट्रेशन सॉल्व किए थे ना कुछ, है ना। कल आप लोगों का लेक्चर नहीं रहेगा, तो आप लोगों के लिए कल मैं कम से कम 4 से 5 घंटे का होमवर्क देने वाला हूँ, जो आज और कल में। आज आप 2 ढाई घंटे बैठोगे, कल 2 से ढाई घंटे बैठोगे, और आप होमवर्क सॉल्व करोगे। शेयर्स के एक दो क्वेश्चंस दूंगा और डिबेंचर्स के 3 4 क्वेश्चंस दूंगा, तो आप लोगों ने ट्राई करना है। राइट, चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन स्ट्रेट वे आपको एग्जाम में 16 मार्क्स देगा। जो आपको मैं कंपनी अकाउंट्स का बचा हुआ पोर्शन बताऊंगा और जो एनपीओ बताऊंगा, स्ट्रेट वे 16 मिनिमम। डिवेंचर के ऊपर 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, और एनपीओ पे फिक्स 10 से 12 नंबर का आता है। सो मैंने फिर भी लोअर साइड आपको बताया 16 नंबर आपको आज के सेशन से मिलने चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका संडे वर्थ इट हो जाएगा, है ना। इतने आप संडे को समय निकाल के आए हो, तो 16 18 नंबर मिलने चाहिए उस हिसाब से। वरना मैंने सोचा था डेथ लेते हैं, बट पार्टनरशिप के अंदर में इंट्रोडक्शन, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, इन सब के बाद में नंबर लगता है डेथ का। तो
प्रोबेबिलिटी डेथ के ऊपर क्वेश्चन आने की कम है, क्योंकि उससे भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है उनको पूछने के लिए, है ना? यस और नो? एडमिशन का है, गुडविल का है, काफी सारी चीजें। लेकिन ये जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो आज हम लोग देखेंगे एनपीओ, उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी 100% है। बगैर एनपीओ के कभी फाउंडेशन का पेपर होगा क्या? बगैर एनपीओ के फाउंडेशन का पेपर कंप्लीट ही नहीं होता है। एनपीओ का एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है। मतलब ऐसा समझो, फाउंडेशन के अकाउंट्स का पेपर है मतलब एनपीओ है, डिबेंचर है, शेयर्स है, ये तीनों के ऊपर क्वेश्चन कंफर्म है। शेयर्स के ऊपर भी मिलेगा, डिबेंचर्स पे भी मिलेगा और एनपीओ पे भी मिलेगा। यस और नो? सो प्लीज ध्यान देना बेटा सब लोग। एक सेकेंड। अभी तक तो सब बढ़िया था नेट। चलो ओके, ध्यान देना बेटा सब लोग, आ जाओ। सो शेयर्स के हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज ध्यान देना। मेरे साथ साथ सब लोग सॉल्व करेंगे बेटा, राइट? और जो भी डाउट है वो आपने पूछना है। अब तक जो भी आपने शेयर्स का पढ़ा होगा उसके अंदर में कुछ डाउट आया होगा तो वो भी पूछोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, है ना? क्वेश्चन के बीच में एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर से आपको मैं डाउट पूछने का मौका देता हूँ बेटा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई किया किसी ने? आया सभी को? क्या बोला यहाँ पे? ऑन एप्लीकेशन ₹20, अलॉटमेंट पे 30। एक कंपनी थी जिसने इनवाइट किए थे 10 लाख एप्लीकेशंस, 100 का एक शेयर था और ये 4 इंस्टॉलमेंट थी। मुन्ना प्लीज ध्यान दे देना। याद आ रहे हैं सभी को? बरोबर है? कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा बैंक टू एप्लीकेशन, देन एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे, बोलो ना, एप्लीकेशन टू कैपिटल, एप्लीकेशन का हिसाब खत्म। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा कॉल करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का भी हिसाब खत्म। देन कॉल टू कैपिटल, बैंक टू कॉल, कॉल का भी हिसाब खत्म। अब अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फॉरफिट द शेयर्स ऑफ दैट शेयर होल्डर। फॉरफिट करने की बात आई तो हमें बस वो 3 सेंटेंस, 3 रूल, 3 वाक्य फॉलो करना है। सबसे पहला वाला सेंटेंस क्या था बेटा? कैपिटल को कम करना है। जो शेयर्स आप फॉरफिट करने जा रहे हो सिर्फ उन्हीं शेयर से रिलेटेड कॉल्ड अप कैपिटल कम करना है, सारे शेयर्स का नहीं। जो शेयर्स आप फॉरफिट करने जा रहे हो सिर्फ उन्हीं शेयर से रिलेटेड कॉल्ड अप कैपिटल कम करना है। मान लो कंपनी 10 लाख शेयर इशू करना चाहती है, कंपनी ने 200 शेयर्स फॉरफिट करने का सोचा, तो वो 200 शेयर्स पे कितने का कैपिटल रेज किया चेक करो। वो 200 शेयर्स पे फाइनल कॉल तक कॉल किया मतलब फाइनल कॉल तक का कैपिटल रेज किया। वो 200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल तक कॉल किया मतलब फर्स्ट कॉल तक का कैपिटल रेज किया। वो 200 शेयर्स पे अगर अलॉटमेंट तक कॉल किया मतलब अलॉटमेंट तक का कैपिटल रेज किया। वो 200 शेयर्स पे क्या नहीं मिला वो नहीं देखना है। बच्चे क्या करते? 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपीज नहीं मिले, 8 रुपए मिल गया, तो बच्चे 8 रुपए का कैपिटल कम करते हैं। गलत है। कैपिटल तो पूरा 10 से रेज हुआ है, उसमें से 8 मिला है, बट कैपिटल कितने से खड़ा किया था? 10 से। कॉल्ड अप कहां तक था? फाइनल तक पूरा, तो कैपिटल कम भी पूरा होगा 10 से। सो जो शेयर आप प्रॉफिट कर रहे हो उन शेयर्स पे कितना अमाउंट मिला नहीं मिला ये बात की बात है। उन शेयर्स पे कॉल कहां तक किया
फाइनल कॉल तक कॉल किया, पूरा कैपिटल रेस किया। फर्स्ट कॉल तक कॉल किया, फर्स्ट कॉल तक का कैपिटल रेस किया। अलॉटमेंट तक कॉल किया, अलॉटमेंट तक का कैपिटल रेस किया। और जितना कैपिटल हमने रेस किया उतना ही कैपिटल हमें क्या करना है, कम करना है। न उससे ज्यादा न उससे कम। ये बात समझ में आई क्या सभी को? सब लोग प्लीज साथ में रहना बेटा, सारे बच्चे आ जाओ। उसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कैपिटल हमने कम कर दिया। कैपिटल कम करने के बाद, कैपिटल कम करने के बाद दूसरा काम है अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, उसे क्या करो, फॉरफिट करो। शेयर फॉरफीचर को हमें क्रेडिट करना होगा। तीसरा और आखिरी काम, जो जो नहीं मिला उसे क्या करो, रिवर्स करो। सो फॉरफीचर के समय ये 3 सेंटेंस फॉलो करना है। कैपिटल कम करना है, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करना है, और जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करना है। उसके बाद हम लोगों ने फॉरफिटेड शेयर्स री इशू किए थे। री इशू की एंट्री बड़ी इजी थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जितनी ओनरशिप दिया उतना शेयर कैपिटल में लिख देंगे, जितना पैसा है उतना बैंक में लिख देंगे। और री इशू फेस वैल्यू के ऊपर किया तो प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे, और री इशू जितनी ओनरशिप दे रहे उससे कम में अगर हमने इशू किया तो नुकसान कहां से रिकवर करेंगे, उन्हीं शेयर्स के फॉरफीचर से, कोई दूसरे नहीं। जितनी चीजें मैंने अभी पिछले 5-7 मिनट में बोली है वो सारी चीजें यहाँ पे क्वेश्चंस में वापस आने वाली है। सो प्लीज ध्यान देना, जहां किसी बच्चे को डाउट आए प्लीज तब के तब पूछना। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, सारे के सारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया और कंपनी ने अलॉट भी कर दिए, थैंक यू। मतलब यहाँ कैसा सब्सक्रिप्शन है, ना ओवर सब्सक्रिप्शन है ना अंडर सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे कैसा है, फुल सब्सक्रिप्शन है। शेयर होल्डर्स होल्डिंग 20,000 शेयर्स पेड द होल अमाउंट ड्यू अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट। एक ऐसा इंसान था जिसके पास 20,000 शेयर्स थे, जिसने अलॉटमेंट के समय ही पूरा पैसा दे दिया। मतलब उसने अलॉटमेंट के समय अलॉटमेंट का पैसा तो दिया ही दिया, अलॉटमेंट के साथ साथ उसने आगे का भी दे दिया। बताओ मुझे, यहाँ पे एक शेयर अगर उसके पास होता तो एडवांस कितना होता? वेरी गुड, 50 रुपीज इज एडवांस। अगला सवाल बताओ, उसने अलॉटमेंट के शेयर समय एक शेयर पे कितना पैसा दिया? वेरी गुड, 80 रुपीज। अलॉटमेंट के समय अलॉटमेंट का तो दिया ही दिया, मतलब 30 तो मिला ही मिला, उसके अलावा एडवांस भी मिला, यानी टोटल कितना मिला, 80। एडवांस कितना है उसमें से, 50। 20,000 शेयर्स, पर शेयर एडवांस कितना है, 50। बोलो बेटा कितना हो गया, 10 लाख। इस 10 लाख में फर्स्ट कॉल का कितना एडवांस है और फाइनल कॉल का कितना एडवांस है, बोलो मुन्ना। 6 लाख और 4 लाख। अरे फर्स्ट कॉल 30 का है ना, 20,000 इंटू 30, फाइनल कॉल 20,000 इंटू 20। फर्स्ट कॉल कब मिलना चाहिए था बताओ, 1 अक्टूबर को। फाइनल कॉल कब मिलना चाहिए था बताओ, 1 फेब को। फर्स्ट कॉल कितने जल्दी मिला, 1 मई को मिल गया ना। ये सारा पैसा मिला 1 को। कब मिला है, 1 मई को। ड्यू डेट क्या थी, ये। मिला कब, रिसीव्ड 1 मई। 1 मई बरोबर है क्या? मिला कब, 1 मई। मिला कब, 1 मई। सब लोग प्लीज ध्यान देना, 1 मई को मिला। शायद कुछ बच्चों को लाइव नहीं दिख रहा है, आ जाओ आगे। उसके बाद कितना जल्दी मिला बताओ जरा, रिसीव्ड अर्ली। रिसीव्ड अर्ली कितना जल्दी मिला? रोहित आईसीआई में आना, आईसीआई में आ जा। कितना जल्दी मिला बेटा, 1 अक्टूबर को मिलने वाली चीज 1 मई को मिल गई। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मंथ काउंट करना है, 1 अक्टूबर, 5 मंथ्स अर्ली। और ये 1 फेब को, नेक्स्ट ईयर 1 फेब को मिलने वाली चीज इस साल 1 मई को मिल गई।
1 अक्टूबर तक 5 महीने हो गए थे ना, फिर अक्टूबर पूरा 6, नवंबर, दिसंबर, है ना, जैन, 6 7 8 9, 9 महीने जल्दी आ गया क्या? इंटरेस्ट का रेट बताओ। वेरी गुड। चलो बताओ अब, इस अमाउंट पे 12% के हिसाब से 5 महीने का कितना, वन मोर टाइम, हाँ, इस अमाउंट पे 9 महीने के हिसाब से 12% के हिसाब से कितना, 32, 30,000, 36,000। सबसे इंपॉर्टेंट यही था इसमें, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन एडवांस ही था, अरियर नहीं था यहाँ पे। क्या हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था? पक्का? ये वर्किंग समझ में आया सभी को? कितना आसान है रे, जिस दिन मिलना चाहिए था उससे पहले मिला। बोलो कब मिलना चाहिए था? 1 अक्टूबर को। कब मिला? 1 मई को। तुम बताओ, 1 फरवरी को मिलने वाला पैसा 1 मई को मिल गया, तो कितना जल्दी मिला? 9 महीने। 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को मिलने वाला पैसा 1 फेब को मिला, कितना जल्दी मिला? 5 महीने। कितना आसान था। ये कर पाओगे क्या सब लोग? ये एडजस्टमेंट लिख पाओगे? क्या लिख दो बेटा? हाँ लिखना है, लिखो लिखो। मैंने इससे अच्छा फॉर्मेट आपको रेगुलर क्लास में बना करके दिया हुआ है, प्रॉपर विद डिटेल कैलकुलेशन। बरोबर है? ये समझ में आया सभी को? पूछा क्या था बाय द वे, यहाँ पे देखो तो, जर्नल एंट्रीज पूछी गई सारी। गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड दिस शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस। ए फॉरफिट्स 100 शेयर्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ शेयर्स फॉरफिट भी किए हैं, कुछ पैसा नहीं मिला है, मिला है, ऐसा भी कुछ है। आ जाओ, पूरा क्वेश्चन आगे का पढ़ते। ये कौन सा शेयर है क्वेश्चन है भाई, बीच में दूसरा आ गया क्या? ओके, खत्म ही हो गया फिर तो एक क्वेश्चन। बस इंटरेस्ट का अमाउंट पूछा था, ये लो हमने ये भी निकाल लिया, 30,000 और 36,000। आई थॉट पूरा एक ही क्वेश्चन बना के दे दिया कि इन्होंने। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। कौन से कॉल में? एक सेकंड, तू दो बात कैसे कर रही? दोनों कॉल के पैसे एडवांस में दे दिए और फाइनल कॉल के नहीं दिए, ऐसा कैसे होगा? अच्छा, फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, चेंज कर दो। हाँ रुको बच्चों, हिमालय ना होता तो क्या होता, वहां से शुरुआत है। हिमालय है तो हम लोग कर रहे, हिमालय ना होता क्या होता? सबसे पहले चाइना हम पे हमला कर देता। आगे हाँ। उसने फर्स्ट कॉल के पैसे दे दिए, एडवांस में दिए, और फर्स्ट कॉल के ऊपर हम लोग उसे क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। बरोबर है। इंटरेस्ट कब देते हैं? पीरियड के एंडिंग में। बरोबर है। फाइनल कॉल के टाइम पे देंगे। किसके? अच्छा, तू ये सवाल पूछ रही है, मुझे तुझसे 100 रुपए लेना है, 20 रुपए देना है, नेट 80 ले लूंगा। सवाल समझा ना उसका? मुझे आपको 100 रुपए देना है और आपसे 20 लेना है। डन। चलो आ जाओ। चलो ये समझ में आएगी सभी को? यहां पे एंट्री नहीं पूछी थी, सिर्फ अमाउंट पूछा था बच्चों। जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी थी, बस 5 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ अमाउंट पूछा था। चले आगे। गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड दिस शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस। ए लिमिटेड कंपनी, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, विथ एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। ओ हो,
कंपनी मैक्सिमम कितना इशू कर सकती है। अच्छा ऊपर वाला समझ में आया ना सभी को, मैं मिटा दूं अब फाइनली। बच्चों ये समझ में आया क्या? बहुत सिंपल था। 1 अक्टूबर को मिलने वाला 1 मई को मिल गया, 5 महीने जल्दी मिला। 1 फेब को मिलने वाला पैसा 1 मई को मिल गया, 9 महीने जल्दी मिला। तो इस पे 5 महीने का ब्याज और इस पे 9 महीने का ब्याज, खत्म, बस उतना ही है। बाकी और कुछ था उसके अंदर में? सिंपल है, 20,000 शेयर्स थे इनटू जो भी अमाउंट था इसका, बराबर है, 3 रुपीज यानी 6 लाख, और 2 रुपीज यानी 4 लाख। 6 लाख 5 महीने जल्दी मिल गया, 4 लाख 9 महीने जल्दी मिल गया, 4 लाख पे 9 महीने का ब्याज और 6 लाख पे 5 महीने का ब्याज, आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो जरा यहाँ पे। A company with an authorized capital of 20 lakh divided into shares of rupees 100 each issued for subscription 10,000 shares issued for subscription 10,000 shares payable at 25। इस बार कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती है? 10,000। एक शेयर का एप्लीकेशन पे कितना है? 25। 30 किस पे? अलॉटमेंट पे। 20 फर्स्ट कॉल एंड आफ्टर अलॉटमेंट द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अलॉटमेंट के बाद बैलेंस बचा हुआ कब मिलेगा? एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। The subscription list closed on 31st January 22 when the application money on 10,000 shares was duly received and allotment was made on 1st of March 2022. All the amounts due were received within 1 month of the date they were called. सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज हो गया है 31 जैन को, मतलब 31 जैन के बाद अब हम किसी का भी सब एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और एप्लीकेशन आ गया क्या सारे शेयर्स पे? सारा पैसा आ गया। अलॉटमेंट कब किया? 1 मार्च को। सारा पैसा कब आ गया? जिस दिन हमने पैसा कॉल किया था उसके 1 महीने के भीतर। आगे, द अलॉटमेंट अमाउंट वॉज रिसीव्ड इन फुल बट फर्स्ट कॉल वॉज मेड, वन शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ऑन 1000 शेयर्स। इस 1000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं मिला एंड अनदर शेयर होल्डर is 500 shares paid the entire amount on his share। इस पे at the time of allotment उसने फर्स्ट और फाइनल दोनों भी पैसा दे दिया। मतलब ये क्या है? एडवांस। मतलब ये क्या है बेटा? एडवांस। यस और नो? हाँ, ये इस पे ना एक वो बच्चे को कॉल आ रहा है, शायद उसको लाइव स्ट्रीमिंग दिख नहीं रहा है, वो ऐप के अंदर में एक बार लॉग इन कैसे करते हुए हेमंत को बोल दे, है ना? शायद बच्चों के मैसेज उसी के ऊपर आ रहे हैं ऐप पे। स्ट्रीमिंग वाले बैच वाले बच्चे थे, ठीक है, आ जाओ। सो एक ने डिले किया, नॉट रिसीव्ड, बराबर है, और एक ने जल्दी दे दिया। एक ने डिले किया और एक ने जल्दी दे दिया। गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड दिस शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन। आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या? नहीं समझा होगा तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। आपको जर्नल एंट्रीज पास करना है। सबसे पहली एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा आया 31 जनवरी को, बराबर है क्या? द सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज ऑन 31 जनवरी व्हेन एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स वर ड्यूली रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट कब किया? 1 मार्च को। सो फर्स्ट एंट्री आएगी मेरे प्यारे बच्चों 31 जैन को। लो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करो तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसमें? प्रीमियम वगैरह कुछ है क्या एप्लीकेशन के साथ? ओके, 10,000 इंटू एप्लीकेशन पे कितना? 25 क्या? प्लीज चेक करो। नरेशन आप लिखेंगे बच्चा लोग, नरेशन नहीं लिखा तो पेपर में नंबर गए। नरेशन क्या लिखेंगे आप? शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड 25,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज, सॉरी 10,000 शेयर्स एट द रेट 25 पर शेयर। 10,000 शेयर्स एट द रेट 25 पर शेयर लिखा सभी ने? नरेशन आप घर पे भी कंप्लीट कर सकते हो, बट आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अब आपको नरेशन लिखना आ जाएगा ना? मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, पेपर में अगर आपने नरेशन नहीं लिखा, लेफ्ट राइट में डेबिट क्रेडिट अकाउंट के फॉर्मेट में नहीं लिखा, पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखा, प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर नहीं दिया, बैलेंसिंग फिगर को बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखा, तो आपके नंबर गए। वो आपका आंसर ही गलत है और गलत आंसर को उन्हें पूरा अधिकार है 0 देने का। इसीलिए बच्चों को अकाउंट्स का 100 में 100 नंबर का पेपर लिख करके भी कभी कभी 16.5, 15, 18, 20, 22 नंबर मिलते हैं, है ना? ऐसी बहुत सारी क्लरिकल एरर कर दी तो इंस्टीट्यूट चाहेगी
कि इस बच्चे को एक बार फिर से मौका देना चाहिए एग्जाम देने का, इसीलिए उस बच्चे को बुरे नंबर से फेल किया जाता है ना। तो ये आपके आंसर का पार्ट है, प्लीज लिख करके रखना। शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेंगे, है ना। अन्ना बन्ना चन्ना 3 पार्टनर तो ABC नहीं चलेगा, अन्ना बन्ना चन्ना लिखना ही पड़ेगा, यस और नो। डेबिट क्रेडिट लिखना ही पड़ेगा, आंसर का नंबर देना ही होगा। कौन से क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो, क्वेश्चन नंबर। जर्नल एंट्री पूछा तो जर्नल एंट्री, इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इन द बुक्स ऑफ बाहुबली, इन द बुक्स ऑफ कटप्पा लिखना ही होगा। लेफ्ट राइट लिखना ही होगा, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना ही होगा। इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने पहले पहले सब में डिटेल में बताया। बाद में मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं बाद में फॉर्मेट को कम इंपॉर्टेंस देता हूँ, आपको समझाने पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, यस और नो। इसीलिए पहले हमने बेसिक्स देखा, अकाउंटिंग के बेसिक फॉर्मेट समझे। पर बच्चा क्या करता है, बच्चा एग्जाम में भी शॉर्टकट यूज करता है, और आपका आंसर पढ़ने लायक होना चाहिए, रीडेबल, पढ़ेबल। समझ में आ रहा है क्या सभी को? तो उस हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए। अगर आपका आंसर उस हिसाब से नहीं है तो डेफिनेटली आपके जीवन में थोड़ी बहुत तकलीफ आ सकती है, यस और नो। थोड़ी बहुत मतलब कितनी, 6 महीने की, उससे ज़्यादा तकलीफ नहीं रहेगी। और जो भी एग्जाम फॉर्म फीस का खर्चा और जो मेंटल हरेसमेंट है वो फ्री में। आ जाओ, तो सबसे पहला वाला ट्रांजेक्शन हो गया। अब उसके बाद अलॉटमेंट कब हुआ बेटा, 1 मार्च को। 1 मार्च को अलॉटमेंट हुआ है, तो 1 मार्च के दिन ही एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करना। एक और चीज अगर आपको मैंने अगर इसके पहले नहीं बताई होगी तो अभी बता देता हूँ, जिस दिन हम लोग शेयर अलॉट करते हैं उस दिन एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। कारण समझाता हूँ, इसके पीछे का लॉजिक सुन लो जरा सब लोग। हम लोग कैपिटल में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम लोग कैपिटल में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम उसे अलॉट कर रहे हैं शेयर। तो एप्लीकेशन का पैसा अगर मैं कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा हूं, मतलब क्या है? कंपनी ऐसी टाइम पास कर रही है क्या? नो, कंपनी उसे अलॉट करना चाहती है। और ये कब डिसाइड हुआ? अलॉटमेंट वाले दिन। ये कब डिसाइड हुआ? अलॉटमेंट वाले दिन। इसीलिए आप हर बार देखना कोई भी किताबों के अंदर में एप्लीकेशन का पैसा जो कैपिटल में ट्रांसफर होता है और अलॉटमेंट का पैसा जो कॉल करते हैं, ये दोनों एंट्री सेम डेट की होती है। कुछ कुछ किताबों में तो चिपका देते हैं, एंट्री को मर्ज कर देते हैं, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। समझ में आया क्या? या तो दोनों को चिपका दो, कंपाउंड कर दो, मर्ज कर दो, या फिर दोनों अलग अलग लिखो, लेकिन दोनों की डेट सेम होनी चाहिए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, कंपनी कब तक एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकती? सवाल। कंपनी कब तक एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकती? सवाल। जब तक कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर देती। तो ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट और विद द अलॉटमेंट, कंपनी विल ट्रांसफर द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? गावरान भाषा में एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करते और अलॉटमेंट का पैसा कॉल करते, दोनों की डेट सेम होनी चाहिए। सिंपल। चलो आगे, इसलिए मैंने यहां पे लिखा 1 मार्च। और हाँ, काफी बार बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं देखा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करते समय, एंट्रीज लिखते समय, कि वो डेट लिखना ही भूल जाते हैं, 1 2 3 4 लिखते हैं। क्वेश्चन में डेट दिया है ना, तो आपको डेट लिखना है। डेट नहीं लिखा तो 4 नंबर के क्वेश्चन का आपको 1 या 2 नंबर मिलेगा, पूरा अधिकार है उसको आधे से ज्यादा नंबर काटने का। 50% से नीचे नंबर देगा, आपको पास नहीं होने देगा, क्योंकि आपने डेट्स को इंपॉर्टेंट ही नहीं दिया। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सीए बनने के बाद समझेगा डेट क्या होती है, यस और नो। तो डेट को मिस नहीं करना है। कुछ बच्चों को अभी समझ में आ गया रहेगा, जो बच्चे अभी डेट करते रहते हैं उनको बाद में एग्जाम की डेट्स मिलते रहती, नहीं नहीं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बोलो बेटा कैपिटल में ट्रांसफर कर दूं क्या? ओके, 2,50,000 share application account will be debited, sorry, share application amount क्या बोलेंगे? ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। आप लोग जानबूझ के गुड आफ्टरनून बोलते ना रे, मैं लेट हुआ इसके लिए। नहीं तो कौन बोलता है 10:30 बजे कोई गुड आफ्टरनून बोलता है क्या? 11:15, 11 से पहले। उसके बाद आगे देखो बेटा, अलॉटमेंट का पैसा कॉल कर दो, इसी दिन हमने अलॉटमेंट भी किया है, अलॉटमेंट का पैसा कॉल किया। फटाफट से लिखो बेटा थर्ड एंट्री, 1 मार्च को इक्विटी शेयर
allotment account will be debited to इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम है क्या गाइस यहाँ पे? अलॉटमेंट का अमाउंट बता दो रे मुझे। ओके, अलॉटमेंट का अमाउंट 3 लाख। भाई एक बार बोल तो दे दिया कर। मैं थोड़ा सा ऐसे, अभी जो ऐसे रहता था, ऐसे ऐसे करते नहीं भर जाने दे रोहित, आ जा मुन्ना, ध्यान देना। कितने बेटा बता दो शेयर्स? 10,000 इंटू ₹30। लिखो फटाफट से, शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू और कॉल्ड। फटाफट से लिखो, है ना? लिखो बेटा। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लू क्या? क्वेश्चन से पूछो, हे क्वेश्चन बता, अलॉटमेंट का पैसा मिला कि नहीं मिला? अलॉटमेंट अमाउंट वाज रिसीव्ड इन फुल बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड। अरे फर्स्ट कॉल का कुछ तो लफड़ा हो, मतलब अलॉटमेंट का पैसा मिल गया ना, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लो। आप लोग सोच रहे होंगे सर आपके मन में सब एंट्रीज कहाँ से आ रही? अरे हमने तो ऑलरेडी पढ़ा है ना, पहले घिसा है एक एक एंट्री को। एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करो, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करो, अलॉटमेंट का पैसा कॉल करो, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करो, कॉल का पैसा कॉल करो, कॉल का पैसा रिसीव करो, और अगर नहीं मिला तो फॉरबिट कर दो, और फॉरबिट डेट को अगर बोला है तो री इशू कर दो, देन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, देन हैप्पी, खत्म। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा कब मिला? कोई कौन मुझे बताएगा बेटा? हाँ बोल श्री, कब मिला पैसा? हाँ बोल बेटा। 1 महीना, 1 अप्रैल बोला है ना, 1 महीने के अंदर अंदर मिल गया। तो सर 1 अप्रैल क्यों? अरे भैया कॉमन सेंस वाला आदमी, अगर मैंने तुम्हें बोला कि बच्चों टेस्ट है अपनी 2 दिन बाद, तो तुम पढ़ाई कब तक करोगे? 2 दिन तक। सिर्फ अभी 1 घंटा करोगे क्या? नो। तुमको अगर मैंने बोला बच्चों तुमको पैसा देना है किसी को 15 दिन के अंदर अंदर, तो तुम बरोबर 15th डे को पैसा दोगे? पागल थोड़ी हो जो आज ही दे दोगे। तुम्हें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी पता है। आप जब भी पैसा देते हो तो आप लेट से लेट देते हो, और जब भी पैसा आपकी लेने की इच्छा है तो आप जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करते हो। बट सामने वाला कब देगा बताओ मुझे? अगर मैंने आपको बोला कि बच्चों क्लास की फीस भरने के लिए आपके पास 6 महीने का समय है, तो बच्चा बरोबर 6 महीने के आखिरी दिन, 6ठे महीने के आखिरी दिन, वो भी ऑफिस के आखिरी घंटे के आखिरी मिनट में पैसे देगा। ठीक है, ले लो 6 महीने का समय। वही मैंने आपको बोला कि एडमिशन के समय ही पैसा देना है, आपको डिले नहीं करना है, 1 मिनट का ही समय है तो आप तब दोगे। एवरी एक्टिविटी एक्सपेंड्स एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। आपको अगर मैंने बोला फाउंडेशन की पढ़ाई करना है 2 साल तक, तो बरोबर आप 2 ही साल तक फाउंडेशन की पढ़ाई करोगे। इंस्टीट्यूट ने बोला फाउंडेशन का एग्जाम साल में 4 बार रहेगा, हर 3-3 महीने में रहेगा, तो आप 3-3 महीने में इतनी पढ़ाई करोगे, 3-3 महीने में बैचेस होगी। यकीन मानो अगर 10 दिन बाद भी एग्जाम है तो आप 10 दिन में भी इतनी पढ़ाई कर सकते हो। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, सारी जो एक्टिविटी रहती है ना वो टाइम के हिसाब से ही क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है ना। आ जाओ रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट को क्रेडिट क्यों किया, कौन मुझे बताएगा बेटा? पहले अलॉटमेंट को डेबिट किया था, अब उससे पैसा आ गया तो अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दो। नरेशन प्लीज आप लोग लिखोगे शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। लिखा बेटा सभी ने? चलो आगे पढ़ो जल्दी जल्दी से, क्वेश्चन में क्या दिया बेटा। उसके बाद आगे बोला है, एक बंदा था है ना जिसके पास कितने शेयर्स थे बेटा? 1000 शेयर्स। क्या बोला है? फेल टू पे द अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड वन शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ऑन 1000 शेयर्स। भाई साहब, and another shareholders with 500 shares paid the entire amount on his share. ओके 1000 शेयर्स पे उसने पैसा नहीं दिया। कॉल एक ही है, दो दो है बच्चों? 25, 30, 55, 55 और 20, 75, बस एक ही कॉल है। सर शेयर तो 100 रुपए का है, इनका तो 75 तक का हिसाब हो रहा है। फाइनल कॉल ही नहीं किया। हो सकता है साल खत्म हो गया उससे पहले, हो सकता है फाइनल कॉल की डेट आने से पहले क्या हो गया, साल खत्म हो गया। इन्होंने तो बस 3 ही कॉल का हिसाब दिया। यकीन नहीं आता तो पढ़ लो ऊपर के पैराग्राफ में, 25, 30, 20 खत्म, इतना ही दिया। तो हम क्यों टेंशन ले फाइनल कॉल का। चलो फर्स्ट कॉल करो पहले। फर्स्ट कॉल की डेट पता है क्या? कुछ मत लिखो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल का पैसा, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, फर्स्ट कॉल का पैसा कॉल करो, कॉल कर बेटा। 1000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का कितना आया? 20,000 नहीं ना रे,
कितना है बेटा? 20,000 कितने शेयर है? 10,000। 10,000 इंटू 20, 3 लाख कहाँ? 2 लाख ना, 2 लाख, 2 लाख। नरेशन लिखेंगे बच्चा पार्टी। फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। कुछ बच्चे बोलेंगे सर फर्स्ट कॉल के समय फाइनल कॉल का पैसा मिला। अरे बाबा मिलने के समय, रिसीव के समय हुआ है। कॉल तो हम लोग उतना ही करेंगे ना जितने शेयर अभी कॉल के लिए ड्यू है। ये हमने कॉल किया है, सब लोग साथ में हैं, अब मैं रिसीव कर लूं क्या? कब मिला होगा? 1 मंथ आफ्टर द कॉल डेट। कॉल डेट पता नहीं है। फर्स्ट कॉल के समय ले रे मुन्ना, कौन बच्चा मुझे यहाँ का अमाउंट बता पाएगा? अब 1,92,500। एक बच्चे का आंसर है 192,500। बाकी और कोई बच्चा? वही है, सभी का सेम आ रहा है, किसी बच्चे का अलग आ रहा है। अच्छा देखो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। कुछ लोगों ने एडवांस में पैसा दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया। चलो बताओ, सबसे पहले कितना पैसा नहीं आया? बोलो बेटा। 1,000 शेयर्स पे, 1,000 शेयर्स पे, हाँ कितना पैसा नहीं आया? @20, 20,000 नहीं आया। 20,000 आया ही नहीं। और कितना एडवांस में आया बताओ बेटा? प्लस 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के समय फर्स्ट कॉल का पैसा तो आया ही आया, साथों साथ फाइनल कॉल का भी आ गया क्या? फाइनल कॉल का भी पैसा उसने दे दिया होगा। पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है देखो। शेयर होल्डर विद 500 शेयर्स पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज शेयर। मतलब फर्स्ट कॉल के समय उसने फर्स्ट कॉल का पैसा तो दिया ही दिया होगा। ए बेटा मेरा फोन चालू करवा दें सिर्फ, है ना, वो लॉग इन पासवर्ड लेके एसपीसी का वो ऐप चालू करवा दे बस। अरे भैया मेरे मैसेज कहाँ देखूं? यूट्यूब पे तो बोलना तो था भाई, नहीं है। चलो बताओ तो बेटा, टोटल पैसा कितना मिल रहा है मुझे? चलो आ जाओ। मुन्ना, 500 शेयर्स पे पूरा पैसा आ गया। बताओ पूरा पैसा कितना होता है? तो 100 रुपी, उसमें एप्लीकेशन का 30, अलॉटमेंट का, एप्लीकेशन का 25, अलॉटमेंट का 30, फर्स्ट कॉल का 20। तो बताओ फाइनल कॉल का कितना होगा? 25। तो ये भी पैसा आ गया क्या? बरोबर है, ये भी पैसा आ गया। ये इसको बस ओके। ये भी पैसा आ गया क्या फर्स्ट कॉल के समय? कितने शेयर्स पे आया ये पैसा? 500 शेयर्स पे। मतलब ध्यान से सुनना, 500 शेयर्स जिस किसी डेढ़ होशियार के पास थे ना, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा तो दिया ही दिया, साथों साथ फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया। बताओ फाइनल कॉल का कितना पैसा दिया होगा उसने एडवांस? 500 इंटू 25 कितना आ गया? 12,500। तो इतना पैसा एडवांस आया क्या? मतलब एक ने पैसे नहीं दिए और एक ने एक्स्ट्रा दे दिए। जिसने एक्स्ट्रा दिए उसका पैसा मैंने प्लस किया और जिसने नहीं दिए उसका मैंने माइनस कर दिया। और टोटल ड्यू कितना हुआ था? ड्यू इतना हुआ था 2 लाख। इस 2 लाख में से 20,000 नहीं आया तो 180 आना चाहिए था। जैसे मैं पैसे काउंट कर रहा था मुझे 190 to 500 मिले। क्यों? क्योंकि एक डेढ़ होशियार ने एडवांस में दे दिए थे पैसे। मतलब फर्स्ट कॉल के समय फर्स्ट कॉल का हिसाब तो 2 लाख का ही था, उसमें से उस फर्स्ट कॉल के 2 लाख में से 20,000 नहीं मिला, यानी कितना मिलना चाहिए था? 180। और एक इंसान आया दौड़ते दौड़ते बोला ये लो 12,500 और ले लो। मैंने बोला फर्स्ट कॉल का तो हिसाब खत्म हो गया। नहीं साहब, ये फाइनल कॉल का है जो मैं फर्स्ट कॉल के समय दे रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, फर्स्ट कॉल के समय टोटल पैसा मनी रोकड़ा कितना मिला? 192,500। इस 192,500 में फाइनल कॉल से रिलेटेड कितना है? 12,500। इस 192,500 में फर्स्ट कॉल से रिलेटेड कितना है? 180। सो मुझे फर्स्ट कॉल के समय पैसा कितना मिला? 192,500। 192,500। इसमें से फर्स्ट कॉल से रिलेटेड कितना है? 180। फर्स्ट कॉल से रिलेटेड कितना है? 180।
और एडवांस कितना है? अरे कुछ बात समझ में आई क्या? यस और नो? चले आगे, पक्की बात? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो, नरेशन लिखो। अमाउंट रिसीव्ड एट, अमाउंट रिसीव्ड, या फिर अपना डायरेक्टली लिख दो ना, फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड विथ कॉल्स इन एडवांस। रेफर वर्किंग नोट, रेफर वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1। फर्स्ट कॉल पे इतना ड्यू हुआ, इतना नहीं मिला, सो ये नेट फर्स्ट कॉल का मिला और 500 शेयर्स पे एडवांस आ गया था। लिखो। हाँ बेटा, चलेगा। किसी को अगर और एक एंट्री चाहिए, सर कॉल्स इन अरियर्स भी ट्रांसफर कर दो, काय को इसी एंट्री में डालो, लिखो ना अलग से। अब बताओ कितना फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया? 20,000। कहाँ डालेंगे? कॉल्स इन अरियर्स में। अरियर्स ये रिसीवेबल है, रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस, रिसीवेबल बढ़ गया तो डेबिट करो। और ये कौन सा रिसीवेबल है? फर्स्ट कॉल का। अब फर्स्ट कॉल से लेना नहीं है, फर्स्ट कॉल का पैसा हमने यहाँ से निकाल के अरियर में डाल दिया, तो फर्स्ट कॉल को कम करो क्या? सो 2 शेयर और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ओके, फर्स्ट कॉल अमाउंट not received, comma, transferred to arrears. Happy? चले आगे। डन? लिखा सभी ने? इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला है क्या इन्होंने? नथिंग, नथिंग। चलो नेक्स्ट। फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन करते क्या पहले? फोर्थ वाला, थर्ड किया क्या किसी ने? फोर्थ है नहीं आपके पास? ओ वाह, फिर तो क्वेश्चन भी लिखोगे आप। खींच मेरी फोटो। ओके, इंस्टीट्यूट ने मेरे लिए सेपरेट स्पेशल मॉड्यूल छाप के भेजा है। किसमें? अरे मेरी कल ही बात हुई, ये आएंगे क्वेश्चन। पुराने में बहुत हलवा है, इजी क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, ध्यान दो। अरे बाबा, कहने का मतलब क्या है, पढ़ो। सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसीलिए ले रहा हूँ। मेरे पास दोनों मॉड्यूल है, समझ में आया क्या? आप कंफर्ट जोन मत देखो, आपके पास पुराना है तो पुराने से कर लो। ये सब इसी में से आप देख लेना, आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। पुराने में रिपीट रिपीट मिल जाएंगे कुछ एक दो चीजें। अच्छा तुम बताओ, ये क्वेश्चन नहीं है ना आपके मॉड्यूल में? ये लो। थर्ड नहीं है? ये लो, कैंसल। मुझे क्या लग रहा, मैं तो सिखा रहा था। आप ही बोले ना पुराने से सिखाओ। सिलेबस के बाहर का है क्या है ना? यू हैव टू टारगेट सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्या पता इससे आ गया तो। इंस्टीट्यूट को भी पता है कि कौन कौन से टॉपिक के कौन कौन से क्वेश्चन पुराने बच्चों के पास नहीं है, तो इंस्टीट्यूट नए क्वेश्चन ढूंढने की जगह यहां से भी तो दे सकती है ना। यस और नो? चलो, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अपॉन। भाई साहब 100 शेयर्स थे, पूरा पैसा कॉल कर लिया था। शेयर होल्डर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹4 एंड सेकेंड कॉल ऑफ 4। गिव द एंट्री टू शो द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। चलो मुन्ना बता दे, कौन सी एंट्री पूछना चाह रहे हैं ये लोग? एंट्री फॉर शेयर फॉर फीचर। 3 वाक्य। पहला, शेयर कैपिटल को कम करो, कितने से जितने से रेस किया, कितने से रेस किया, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना है? फुल। बराबर है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना है? फुल। फुल मतलब 10, एक शेयर के पीछे 10। 100 शेयर्स का कितना हो गया? 1000।
पहला काम खत्म हुआ, शेयर कैपिटल कम। दूसरा, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, जब्त करो। बोलो बेटा क्या क्या नहीं मिला? ये 4 नहीं मिला, ये 4 नहीं मिला। शेयर होल्डर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी एंड सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल मनी, दोनों भी 4 उसने नहीं दिया। दोनों ने भी, मतलब वो दोनों भी कॉल नहीं दिए, यानी कितना नहीं दिया? 8। अरे कुछ बात समझ में आई क्या? मतलब कितना मिला? 2। सो 100 इंटू 2, 200। और जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकेंड कॉल, 100 इंटू 4, 400, 100 इंटू 4, 400। नरेशन, 100 shares were forfeited for non-payment of first and final call money. वापस बोलूं, 100 shares were forfeited for non-payment of first and final call money. Next question, B Limited लिख लिया सभी ने? बहुत इजी था, छोड़ देते तो भी चलता, बट हमें पता कब चला इजी है? बोलो बेटा, सॉल्व करने के बाद। बस वैसी लाइफ है, वैसी आपकी पढ़ाई है फाउंडेशन की। जब आप फाउंडेशन क्लियर हो जाओगे तब आप बोलोगे है फाउंडेशन बहुत इजी था। जब आप सीए बन जाओगे तब बोलोगे है सीए बहुत इजी था। जब आप करोड़ों रुपए कमाओगे तब बोलोगे है पैसा कमाना बहुत इजी है। अब भारत चांद ऐसा बोलता है, चांद पे जाना बहुत इजी है, अब हम सूरज पे जाएंगे। अच्छी बात है, गए भी, पहुंच जाएंगे, आई मीन उम्मीद करते। बोले बेटा, क्या बोले? हाँ पूछते हैं, 2 क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 3A 3B, 3 नंबर हो गए 6, है ना? चले आगे। बट हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसके अंदर में हमें पूरा हिसाब करना पड़ा था, प्रो रेटा वाले शेयर्स फॉरफिट किए थे, याद आया क्या? हमने 1-2 क्वेश्चन में देखे थे प्रो रेटा, उस टाइप वाले आते, प्रो रेटा वाले फॉरफिट किए थे, याद आ रहा है? आ जाओ। बी लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each at a premium of, मुन्ना, 20 per share, payable as follows: on application 50, allotment 50, final call 20, application were received for 24,000 shares, लेटर्स ऑफ रिग्रेट, सो सॉरी आपको शेयर्स इशू नहीं कर सकते, ऐसा लेटर ऑफ रिग्रेट वर इशूड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 4,000, यानी 24,000 में से 4,000 को शेयर्स अलॉट ही नहीं किए, तो 20 को कितने दिए? 20। बोलो ये प्रो रेटा है क्या? नो, 20 को 20 दिया, प्रो रेटा नहीं है। जब तुम 25 को 20 देते हो वो प्रो रेटा है। समझ में आया क्या? आगे, and the shares were allotted to all the other applicants. Mr. A, the holder of 150 shares, failed to pay the allotment and call money. Shares were forfeited. Show the entries. ये आप खुद से होके सॉल्व करोगे, इससे टफ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, इसमें कुछ है नहीं। आ जाओ, अब सबसे पहले आप लोग ध्यान दोगे। अब कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, है ना? सबसे पहले आप आ जाओ, कहाँ होगे रे आप? ये लो, लिखो मेरे साथ साथ, एक प्यारा सा हेडिंग लिखना, डिबेंचर। रुको, वो शेयर्स में नहीं रहेगा, उसके लिए सेपरेट रिकॉर्डिंग दिखेगी आपको।